हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग आज चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 9D के क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर बी सेकंड आई इज 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x² + 8 रूट dx। ओके, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेना है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 5x² + 8 रूट dx प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x² + 8 रूट dx। ओके, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड नाउ अब हम लोग को क्या पता है, ये जो 5x² + 8 है, इसमें x का पावर कितना है, 2। जब भी डिनोमिनेटर में से एक पावर कम हो न्यूमिनेटर में, तब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बार बार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5x² + 8 को हम लोग t मान लेते हैं ताकि उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को ऊपर में मिल जाए। तो हम लोग को इसको एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दोनों को एक्स्ट्रा इंटीग्रेट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ओके, सो नाउ 3x डिवाइडेड बाय 5x² + 8 रूट dx। ओके, डायरेक्ट ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर चुके हैं, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग एक और तरीके से कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दोनों मेथड्स आसानी से समझ में आ जाएगी। इस तरीके से भी आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अगर डिनोमिनेटर को हम लोग t मान लेते हैं, लेट 5x² + 8 = हम लोग मान लेते हैं t। दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × x² डिफरेंशिएशन विल बी 2x, 8 डिफरेंशिएशन इज 0 × dx = dt। ओके, सो नाउ x dx विल बी dt by 10। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो यहाँ पे जो x dx है, x dx की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, dt by 10 ले सकते हैं। 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। दिस इज x dx की जगह पे लिखेंगे dt by 10 होल डिवाइडेड बाय 5x² + 8 की जगह पे लिखेंगे t, सो दिस इज t रूट। ओके, 1/10 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, तो 3/10 इंटीग्रेशन ऑफ dt by रूट t। सो दिस इज इक्वल टू 3/10। अगर t पावर रूट है मतलब t पावर हाफ है, t पावर हाफ अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा t पावर -½ dt। अब इसको बस इंटीग्रेशन कर लेना है। सो 3/10 दिस इज t पावर -½ + 1/-½ + 1। यस सर, नो, ठीक है। ये वाले इंटीग्रेशन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। नाउ दिस इज +c, दिस इज इक्वल टू 3/10 t पावर -½ + 1 विल बी हाफ डिवाइडेड बाय -½ + 1 विल बी हाफ प्लस c। अगर 3/10 ये 1/2 डिवाइड है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। t की जगह पे हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 5x² + 8। सो दिस इज 5x² + 8 पावर हाफ प्लस c। 2 5 जा कैंसिल आउट, सो नाउ द फाइनल आंसर विल बी 3/5 5x² + 8 पावर हाफ है मीन्स रूट प्लस c। ये क्या आया, बस फर्स्ट पार्ट की जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इतना आ रहा है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को भी इंटीग्रेशन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन 2। सो एंड नाउ अभी हम लोग ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4/5x² + 8 रूट dx। पहले तो x² की जो कोफिशिएंट है वो हम लोग को 1 करना है। क्यों 1 करना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि x² है पर डिफरेंशिएशन में एक x आएगा, एक पावर कम न्यूमरेटर में होना चाहिए, नहीं है, मतलब कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग x² की जो कोफिशिएंट है वो उसको क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसके लिए हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे। सो 4/5 × x² + 8/5 रूट dx। ओके, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आ गया। पहले हम लोग 5 को कॉमन ले रहे हैं, तो अगर 5 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 8/5 रूट। अब रूट 5 को हम लोग रूट के बाहर ले सकते हैं, x² + 8/5 की रूट लिख देंगे, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 4/√5, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² + 8 को हम लोग 2√2² लिख सकते हैं और 5 को हम लोग √5 लिख सकते हैं। दिस इज होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को x² + a² फॉर्मेट चाहिए, इसलिए a की जगह पे हम लोग 2√2/√5 लिख रहे हैं। 2√2² विल बी 8 एंड √5² विल बी 5। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ दिस इज रूट। अब ये वाला फॉर्मूला आ गया x² + a² का, तो हम लोग अभी डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4/√5 ln x + x² + 2√2/√5² root mod plus c. So now this is 4/√5 ln x plus x² plus this is 8 and this is 5 root mod plus c. Okay.
दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ से है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 8 रूट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय 5x स्क्वायर प्लस 8 रूट dx। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो ये वाला टर्म आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 8 रूट प्लस सी। ओके, बाद में इसको फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ प्लस, और ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है ये वाला इंटीग्रेशन वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। सो दिस इज 4 बाय रूट 5 ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय 5 रूट मॉड प्लस सी। अब दोनों कांस्टेंट है, प्लस सी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, तो वन सिंगल कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं। सो 3 बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8 रूट प्लस 4 बाय रूट 5 ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय 5 रूट मॉड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4v सेकेंड IH e पावर x cos e पावर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर e पावर x प्लस 9 रूट dx। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग को इसको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कोई एक सिंगल फंक्शन में लेकर के, मतलब एक्स स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर इस टाइप से होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x cos e पावर x डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन e पावर x होल स्क्वायर प्लस 9 रूट dx। ओके, इतना तक समझ में आ गया। एंड नाउ ये जो फंक्शन है साइन e पावर x, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो इसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे। सो नाउ लेट साइन e पावर x को हम लोग मान लेंगे z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन डिफरेंशिएशन विल बी कॉस। अगर ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन के आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए फर्स्ट टाइम से ही बोल रही हूँ, अगर इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। साइन डिफरेंशिएशन विल बी कॉस ई पावर एक्स हो गया ई पावर एक्स, चेन रूल की वजह से कॉस ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन हो गया ई पावर एक्स, डी एक्स विल बी डी जेड। So now e power x cos e power x, e power x cos e power x dx will be dz। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय साइन e पावर x की जगह पे क्या पुट करेंगे z। सो दिस इज z स्क्वायर प्लस 9 रूट। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय, ये z स्क्वायर है, इसको भी हम लोग a स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे, मतलब कोई कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्मेट में। सो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग ले सकते हैं 3 स्क्वायर रूट। ओके, नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। तो हम लोग इसको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे, दैट इज ln, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी। सो दिस इज ln z प्लस z स्क्वायर प्लस 9 रूट मॉड प्लस सी। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। z की जगह पे हम लोग फिर बैक सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू ln, z की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन e पावर x प्लस साइन e पावर x होल स्क्वायर प्लस 9 रूट मॉड प्लस सी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ln साइन e पावर x प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर e पावर x प्लस 9 रूट मॉड प्लस सी। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल IH 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट dx। ओके, तो हम लोग को पता है अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट ओवर के अंदर है, डिनोमिनेटर में है, देन कंपल्सरी हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 दैट इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या होना चाहिए 2ab। सो 2 इंटू ए की जगह पे क्या पुट करेंगे x, b की जगह पे क्या पुट करेंगे 5। ओके, क्योंकि अगर 5 पुट करें तभी ये 10x बन रहा है ना। 2 हो गया 2ab, ए की जगह पे तो x है, तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे तो ये 10x होगा, 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10x, ये हो जाएगा 2ab टर्म। नाउ प्लस
ए स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्या टर्म चाहिए, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पे हम लोग 5 ले रहे हैं। अपने से स्क्वायर एक ऐड कर रहे हैं, मतलब अपने से सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 29। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 29। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ माइनस 25 प्लस 29 विल बी प्लस 4। ओके, प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 29 हो जाएगा 4, क्योंकि 29 से पहले पॉजिटिव साइन है तो इसीलिए हम लोग प्लस 4 लिख रहे हैं। अब ये वाला टर्म हम लोग लेकर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अगर क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट dx। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सो नाउ दिस इज द न्यू क्वेश्चन, इसको हम लोग को सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन होता तो हम लोग सेपरेशन ले सकते थे, तो न्यूमरेटर को हम लोग थोड़ा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं कि 2x प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट dx। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे बहुत के पास ये डाउट होता है कि यहाँ पे हम लोग क्यों 2x प्लस 11 को 2x प्लस 10 की टाइप से पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हम लोग को पता है जो नीचे है x प्लस 5 के स्क्वायर के टर्म में है, उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर हम लोग को अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर भी लें, क्योंकि ऊपर में हम लोग का वेरिएबल रह जा रहा है। अगर ऊपर में कॉन्स्टेंट होता 1 होता देन वी कैन राइट द फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से चेंज करें। अब 2x प्लस 10 ही क्यों चेंज कर रहे हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। लुक, अगर हम लोग x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 को किस तरीके से t मान रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt आएगा, यस और नो। एंड इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2x प्लस 10 होगा। तो हम लोग को न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 2x प्लस 10 चाहिए। ओके, सो अगर हम लोग को 2x प्लस 10 चाहिए तो हम लोग इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर, आई होप ये चीज क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग 2x प्लस 10 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट, ओके, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट dx। ओके, अब हम लोग ये दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें दिख रहा है हम लोग कि जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन ही न्यूमरेटर में आ रहा है, मतलब इसको हम लोग t मान लेंगे। सो नाउ लेट x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू dx विल बी dt। अब 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज नथिंग बट 2x प्लस 10 इंटू dx इज इक्वल टू dt। हम लोग क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 इंटू dx की जगह पे लिखेंगे dt। सो dt डिवाइडेड बाय x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे लिखेंगे t। सो दिस इज रूट t। नाउ प्लस यहाँ पे भी हम लोग को पता है कि x प्लस 5 अगर एक सिंगल फंक्शन में होता है t स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस 5 है इसको एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। ओके, सो नाउ लेट, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन बट एक इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। सो नाउ लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं z। दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx हो जाएगा dz। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय x प्लस 5 की जगह पे z। सो z स्क्वायर प्लस 4 रूट। ओके, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट t डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा t पावर माइनस हाफ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय दिस इज z स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट। Now this is equal to t power minus half, integration will be t power minus half plus 1 by minus half plus 1 plus this is the formula apply होगा तो हो जाएगा ln z plus z square plus 2 square root mod plus c। Now this is equal to t power minus half plus 1 will be t power half divided by minus half plus 1 will be half plus ln
जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 रूट मॉड प्लस सी। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ टी की जगह पे हम लोग बैक सब्ट्रैक्शन करेंगे। टी की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4। टी की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद पावर रूट है तो इसको हम लोग रूट लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/2। इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। 1/2 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 2। ना प्लस ln जेड की जगह पे लिखेंगे x प्लस 5। सो दिस इज x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट एंड दिस इज मॉड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया सब। अगर किसी भी चीज में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।